हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 9th साइंस का चैप्टर रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज। उस चैप्टर में हमने पढ़ना है ये टॉपिक्स और उन टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन। और वो टॉपिक्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं एक बार उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या क्या रहेगा। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन, यानी इसमें हम बात करेंगे कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद जो आर्टिकल रहेगा उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे कि वो कौन कौन से संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से धरती पर प्रेजेंट हैं। रिसोर्सेज ऑन अर्थ, उनकी बात करेंगे। पहला है यहाँ पे बायोस्फीयर। हमारे आसपास अगर एनवायरनमेंट में हम देखें तो लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। इसमें एयर्स भी है, वाटर्स भी है और सोइल भी है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो वो एरिया, वो कवर अर्थ के ऊपर जहाँ पर लिविंग थिंग्स और वाटर, एयर, सोइल ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी हो, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। सेकंड पॉइंट हमारे पास है एटमॉस्फेयर, यानी जिसमें सिर्फ हम गैसेस की बात करते हैं, एयर्स की बात करते हैं। वो एरिया या वो कवर, वो लेयर अर्थ की जहाँ पर एयर प्रेजेंट हो, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर वाले आर्टिकल में हम साथ में पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स कॉज, यानी जब हम एयर टाइटल की बात करेंगे तो हमें साथ में क्या पढ़ना है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है वो पढ़ेंगे। एंड उसके कारण को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हो क्यों रहा है ऐसा। उसके लॉस की बात करेंगे, यानी इससे हमें नुकसान क्या हो सकता है और कैसे हमें उसको क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल रहेगा हमारा वो रहेगा रेन। रेन मतलब बरसात, बरसात की बात होगी और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो बरसात है वो कैसे होती है और किन फैक्टर्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बारिश या कम बारिश, ओले किस वजह से पड़ते हैं, बर्फ़ किस वजह से पड़ती है, इन चीज़ों की बात करेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन मतलब एक इस तरह की वर्षा जिसमें अम्लीय वाटर ज़्यादा हो। अम्लीय मतलब एसिड वाटर, तो जिसमें एसिड ज़्यादा रहता है, जो खतरनाक बारिश होती है, जो पौधों के लिए और बिल्डिंग्स के लिए और सभी चीज़ों के लिए जो लाइफ साइकिल है अर्थ पर, दोनों के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। फिर उसकी बात करेंगे, उसकी वजह की बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है जो एसिड रेन को इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो एसिड रेन को कवर अप कर सकते हैं, उन सब की बात होगी। अगले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जब आप किसी गाड़ी में बैठे हो गर्मियों में और शीशे अगर बंद कर लिए जाएं उसके, तो गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर बैठते हो, शीशे अगर बंद कर लिए जाएं, खिड़की बंद कर ली जाए, तो उसके अंदर क्या होनी शुरू हो जाती है, गर्मी होनी शुरू हो जाती है। और इस इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर का जो कवर है वो अर्थ की हीटिंग को बनाए रखता है। जब ये जो हीटिंग इफेक्ट है एटमॉस्फेयर का, इसी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय ह्यूमंस, वो समस्याएं जो मनुष्य हमारे एनवायरनमेंट को दे रहे हैं उनकी बात करेंगे हम। यानी यहाँ पर हमारे पास होगी बहुत सारे वो टाइटल्स जो ह्यूमन के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज जो लगी हुई है वो क्या करती है, एनवायरनमेंट में धुआं फैला रही होती है। और अगर एनवायरनमेंट में धुआं फैलता है तो चारों तरफ क्या होगा, धुआं ही धुआं होगा और वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल क्या होता है, नदियों में बहा दिया जाता है, उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। पेड़ों को हम काट रहे हैं फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, नगर बसाने के लिए,
तो उससे भी क्या होता है, फॉरेस्ट यानी लाइफ लाइन का लॉस होता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से ओजोन लेयर जो बहुत ज़रूरी एक गैस होती है उसका लेयर होता है, यानी वो गैस जो सूर्य की खतरनाक किरणों से अर्थ को बचाती है उसे ओजोन लेयर कहा जाता है। और हमारी फैक्ट्रियों के मटेरियल से इस ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम उसके रीजंस की बात करेंगे, कैसा क्यों हो रहा है, हम उसके ख़त्म होने की बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। स्मॉग, हम धुंध की बात करेंगे। धुंध होती है ना जो धुएं वाली, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, थोड़े दिन में चारों तरफ हमें ऐसा लगेगा जैसे धुआं ही धुआं हो गया है, वो स्मोक कहलाता है। उसकी बात करेंगे, वो क्या होता है। वाटर की बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद उसके वजहों की बात करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्यों होता है। और उसके बाद हम सोइल की बात करेंगे, यानी मिट्टी की बात करेंगे। वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सोइल, अलग अलग उन चीज़ों की बात करेंगे जिसकी वजह से मिट्टी बनती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि जीवित वस्तुओं में, छोटे छोटे जीवों में हम बात करेंगे लाइफ चेन की, और देखेंगे कि इससे मिट्टी कैसे बनती है। सॉइल इरोजन की बात करेंगे, मतलब भूमि कटाव की बात करेंगे, एंड उसके कोजेस की बात करेंगे, मतलब भूमि कटाव क्यों होता है और सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बायो जियो केमिकल साइकिल, वो साइकिल पढ़ेंगे हम जिसमें अलग अलग बायोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जीव हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके साथ कुछ साइकिल जुड़े हुए हैं, कुछ चक्कर जुड़े हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन साइकिल, हमें पता है हम ऑक्सीजन जो है सांस के द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उस CO2 को भी यूज करना पड़ता है, और वो CO2 प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है, और फिर प्लांट्स हमें O2 देते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर कार्बन साइकिल की बात होगी ऐसे ही, और ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल की बात होगी। नाइट्रोजन साइकिल में कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी बात करेंगे। अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिया बनता है नाइट्रोजन से। न्यूट्रिफिकेशन, यानी यहाँ पर उस नाइट्रोजन का न्यूट्रिशेंट की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे और एनिमल्स। डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो डीनाइट्रेशन कहलाती है। तो ये हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, और हमें इनको पढ़ना है। ओके, अगले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उनकी बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।